नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने यहाँ पर अपने एनालिसिस किया था वीडियो के अंदर कि यहाँ पर HDFC बैंक और बैंक निफ्टी जो हैं वो एक ब्रेकआउट के लिए रेडी हैं, लेकिन ब्रेकआउट करने से पहले थोड़ा कन्फ्यूज़न करना ज़रूरी है ताकि लोग ये समझें कि मार्केट को अभी मतलब मार्केट अभी नहीं उड़ रहा। मतलब बेसिकली यहाँ पर एक कन्फ्यूजन टाइप की कैंडल बननी ज़रूरी है HDFC बैंक में और बैंक निफ्टी में। ये हमने कल डिस्कस किया था। उसके लिए आपको कंफ्यूज करने के लिए मार्केट के अंदर दोनों मतलब HDFC बैंक और बैंक निफ्टी के अंदर एक छोटी रेड टाइप की कैंडल बननी चाहिए ताकि सबको ये लगे कि हाँ भाई मार्केट तो अब क्या कहते हैं नीचे जाने वाला है और ऊपर जाने के लिए कोई ट्रेड ना ले। मैक्सिमम लोग यहाँ पर सोचें कि भाई मार्केट तो नीचे जाने वाला है और ऊपर के लिए कोई ट्रेड नहीं लेगा, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो हम फटाफट से पहले तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि HDFC बैंक और आपका बैंक निफ्टी के अंदर किस टाइप की कैंडल बनी हुई है। तो पहले तो हम HDFC बैंक की चर्चा कर लेते हैं। तो HDFC बैंक के अंदर देख सकते हो आप वैसी ही कैंडल बनी है जो हमको एक्सपेक्टेड थी कि एक छोटी सी रेड टाइप की कैंडल बननी ज़रूरी है और वही बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन अभी भी है। एक नॉर्मल बंदा देखेगा तो कहेगा अरे कल तो ये बंदा ये कह रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आज क्यों कंफ्यूज कर दिया मार्केट ने, फिर रेड कलर की कैंडल बना दी। तो यही मार्केट चाहता है। ठीक है, समझ गए। अब बैंक निफ्टी की चर्चा भी कर लेते हैं फटाफट से, कैंडल देख लेते हैं फटाफट से। तो बैंक निफ्टी की कैंडल देख सकते हो आप, वही वही हुआ, रेड कलर की कैंडल बनी। तो यहाँ पर ये होता है, हमेशा होगा। मार्केट के डायरेक्शन को समझना पड़ेगा हम लोगों को और मार्केट कंफ्यूज कर कर ही ऊपर जाएगा ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो यहाँ पर रैली को एंजॉय ना कर सकें। एक चीज़ और चर्चा करी थी हम लोगों ने यहाँ पर कि निफ्टी के अंदर जो है ना मार्केट में रेसिस्टेंस जो है वो आपका 22,300 के आसपास मिलेगा, ज़बरदस्त वाला। तो इसके ऊपर जो है हम लोग बेरिश बुलिश नहीं होंगे। 22,300 के आसपास जो है ज़बरदस्त रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आज कहानी क्या हुई कि आज का जो हाई रहा वो 22,250 के आसपास रहा। ठीक है, तो इस बात को भी समझना। सेकेंड चीज़ कि जब आज मार्केट ओपन हुई थी तो मार्केट ओपनिंग होते समय ही मैंने, क्योंकि कल का डाटा जो था वो बुलिश था, समझ गए। तो कल डाटा था हमारा वो क्या था, बुलिश डाटा था। तो मार्केट जब ओपन हुई तो ओपनिंग के समय ही मार्केट ने, हमारे डाटा ने मतलब इंडिकेट करता था कि यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर मार्केट की जो आज की कैंडल थी पहली वो ये थी। तो यहाँ पर मार्केट ने खुलते के साथ ही कहा कि भाई मार्केट जाएगी ऊपर। मार्केट गई ऊपर। ठीक है, 250 के आसपास का हाई लगाया, फिर मार्केट को एक बार नीचे ढकेला गया। ठीक है, फिर यहाँ पर तकरीबन इस पॉइंट के आसपास मैंने आपको मैसेज किया अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई मार्केट का डाटा तो है, ठीक है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, लेकिन अगर मार्केट इस बार ऊपर गया और 250 के ऊपर मार्केट नहीं जा पाया, 22,250 के ऊपर मार्केट अगर नहीं जा पाया तो यहाँ पर केयरफुल हो जाना। तब मार्केट यहाँ पे मतलब आपको लॉन्ग्स में केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, ये मैसेज आपको क्लियर दिया था आपको। तो ये मैसेज कहाँ दिया था फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको बताया कि डाटा जो है इंट्राडे का वो गुड है, अच्छा है। फिर आपको बताया कि पुट राइटिंग जो है वो पोजीशंस गुड प्रॉफिट में है बिकॉज हैवी प्रीमियम डीके हुआ है। और जब मार्केट ऊपर गया 250 तक तो हैवी प्रीमियम डीके हो चुका था पुट राइटिंग के अंदर। फिर आपको ये बताया कि भाई 250 से लेके 22,000, 250 से लेके 22,300 की जो रेंज है वहाँ पर आपको केयरफुल होना पड़ेगा। जिन लोगों ने जो लोग केयरफुल हुए होंगे इस मैसेज को देखकर वो तो आज बच गए होंगे। जो लोग केयरफुल नहीं हुए होंगे वो मार्केट जब नीचे गिरा, अच्छा खासा गिरा, तो उनकी मतलब आज वॉट लग गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर टाइमली मैसेज दिए गए हैं। ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है महीने में एक आधा दिन हमारा एनालिसिस मार्केट फॉलो ना करे, बट आज प्योरली सही तरीके से जो जो मैसेज दिया गया वैसे वैसे मार्केट यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, अब यहाँ पर ना टिप्स के लिए लोग आते हैं। टिप्स नहीं मिलेगा आपको, टिप्स मैं दूंगा ही नहीं। ठीक है, टिप्स मैं देता भी नहीं हूँ किसी को भी। तो टिप्स के लिए यहाँ पे मत आना। ठीक है, और टिप्स के लिए बहुत चैनल खुले हुए हैं, चले जाओ वहाँ पे। ठीक है, मैं किसी को चम्मच में देसी घी परोस के नहीं देने वाला। ठीक है, ये मेरा नेचर नहीं है। और जहाँ पे आपको मिलता हो टिप्स वहाँ चले जाइए। ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। हमारी डेली वीडियोस आपको मिलेंगी इस चैनल के ऊपर यूट्यूब की, और यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर अपडेट मिलेगी जैसे कि आज मिली हुई हैं।
और आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हेल्प लेना इज़ नॉट अ बैड आइडिया, और किसी की हेल्प करना भी नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन किसी को टिप देना और उसको अपंग बनाना स्टॉक मार्केट के अंदर, इट इज़ अ बैड आइडिया। ठीक है, तो समझिए, और ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब फटाफट से बात करते हैं कल की, और अब आगे क्या हो सकता है फटाफट से हम ये डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेलीग्राम फटाफट से मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, वनडे के ऊपर जो है क्या हो रहा है, वनडे के ऊपर अब 22,300 जो रेसिस्टेंस है ना, समझना, इसके ऊपर कल तो मार्केट शायद ना जा पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब जो मार्केट ने यहाँ पे ना क्या किया था, मार्केट नीचे गई थी, 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे गई थी, और यहाँ पर रिक्लेम किया था इस कैंडल ने। अब ये 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है ना, वो सपोर्ट का काम करेगा, याद रखना, सपोर्ट का काम करेगा। तो ये 20 दिन का मूविंग एवरेज कहाँ पे है, ये है 21,850 के आसपास। कल तक कि ये 21,900 के आसपास तक आ जाएगा, तो हम सिंपल एक बात करते हैं कि 21,900 से लेके 22,000 तक की जो रेंज है, इस रेंज के अंदर, ये 100 पॉइंट की रेंज के अंदर मैं शॉर्ट नहीं करने वाला। ठीक है, हो सकता है एक बार 21,900 मूड करे मार्केट एक्सपायरी की वजह से तो आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब क्या कहते हैं 21,900 नहीं आ सकती, या फिर ये मूविंग एवरेज टच नहीं कर सकती। अगर मूड करे एक्सपायरी की वजह से तो कर सकती है, लेकिन दोस्तों सपोर्ट के आसपास शॉर्ट पोजीशंस को बनाना, क्योंकि जब वो मार्केट घूमती है ना, तो बड़ी बड़ी कैंडल जब शॉर्ट बन जाते हैं सपोर्ट के आसपास, और जब मार्केट घूमती है तो बहुत तेज़ी से घूमती है और शॉर्ट सारे फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज क्लियर है मेरा, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो सपोर्ट जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, सपोर्ट के आसपास मैं शॉर्ट कल के दिन तो कम से कम नहीं करूँगा। बेसिकली कल के दिन मैं इंट्राडे शॉर्ट करना चाहा तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बट कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाऊँगा। ठीक है, समझ गए, ये मेरा क्लियर, मेरा थॉट प्रोसेस है अभी के हिसाब से। बात कर लेते हैं यहाँ पर डाटा पॉइंट की। डाटा पॉइंट जो है वो क्या कह रहे हैं, डाटा पॉइंट सिंपल सी एक बात कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो कल रिटेल भर भर के बेरिश था, आज भर भर के बुलिश हो चुका है। जब रिटेल भर भर के बुलिश होता है तो क्या होता है, डाटा नेगेटिव मानते हैं, डाटा जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन सपोर्ट मैं बता चुका हूँ आपको। दूसरी चीज़, एफ लोगों ने आज यहाँ पर क्या किया है, एफ लोगों ने यहाँ पे आज बुलिश पोजीशंस ऐड की हैं फिर से। तो यहाँ पर बुलिश पोजीशंस बढ़ती चली जा रही हैं एफ लोगों की, और मार्केट के अंदर ये हमें समझना पड़ेगा। तो इनकी एफ की बुलिश पोजीशंस मैंने आज यहाँ पे ऐड कर दी है, और ये बुलिश पोजीशंस जो हैं वो यहाँ पर फरवरी में नहीं, मार्च में ऐड हुई हैं। कहाँ ऐड हुई हैं, 22,000 के आसपास। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमको समझ में आना चाहिए कि मार्च में जो पोजीशंस बननी शुरू हुई हैं वो 22,000 के आसपास बननी शुरू हुई हैं। तो ये चीज़ भी इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो मार्केट नीचे आएगा और सपोर्ट के आसपास आएगा, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अब आपको होगा भाई ये जो एवरेज जो इनका है 21,700 आ रहा था शॉर्ट साइड के पोजीशंस का, तो यहाँ पे इनका क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं डेली अपडेट करता हूँ वीडियो। अब ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारी की हर बार एफ प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस नहीं बुक करते, वो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा करेंगे, लेकिन अभी तक तो लॉस में है, और दिन जो है वो बचे हैं केवल और केवल 6 दिन बचे हैं मेरे ख्याल से, ट्रेडिंग सेशन जो बचे हुए हैं इस एक्सपायरी में। ठीक है, तो अब 6 दिन में क्या मार्केट 21,700 आ सकता है, आई डाउट डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि अभी MSI रीबैलेंसिंग भी है अगले हफ्ते, तो देखते हैं क्या होता है। बट जितना भी नीचे आए, सपोर्ट हम जानते हैं 21,850 के आसपास फ़िलहाल है, तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एज़ पर अवर रूल। ठीक है जी, समझ गए, क्लियर हो गया मेथड, समझ में आ गया। चलो ये भी क्लोज़ कर दिया, डाटा मैंने समझा दिया आपको, ये भी मैंने क्लोज़ कर दिया। अब फटाफट से बात कर लेते हैं HDFC बैंक और रिलायंस और हमारा बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को बढ़ने से पहले रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस जो है, देखो सिंपल, रिलायंस कुछ नहीं कर रहा, रिलायंस अभी भी वही एक कैंडल बढ़िया बनी, बड़ी बनने के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, तो जब तक ये कंसोलिडेशन चल रहा है चलने दो भाई, जब तक मार्केट 3,000 के ऊपर नहीं जाता, रिलायंस का 3,000 के ऊपर नहीं जाता, जब तक क्लोज नहीं होता 3,000 के ऊपर, तब तक यहाँ पर इसमें कंसोलिडेशन ही होता रहेगा, और ये कंसोलिडेशन बड़ा हो रहा है निफ्टी की तरह, ख्याल रखना इस चीज़ का। सो ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ये अच्छा है मार्केट का कि रिलायंस में कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप का चार्ट भी चेक कर लेते हैं। तो स्मॉल कैप जो है, देखो दोस्तों, वो 2 दिन का यहाँ पर कर चुके हैं, और ये 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं, स्मॉल लेंगे, मतलब हो सकता है लें तो। और ये बड़ी कैंडल जो हाई है ये 14,850 के आसपास है। तो सिंपल है, कल के दिन फर्स्ट हाफ अगर नेगेटिव रहे और सेकंड हाफ पॉजिटिव रहे,
तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। मिड कैप भी 20 दिन के आसपास आ गया है, तो इट इज़ गुड कि आप फोकस करें कुछ अच्छे स्टॉक्स जो आपकी नज़र में हो। मेंबर्स को लिस्ट मिल जाएगी, जो मेंबर्स हैं उनको लिस्ट मिल जाएगी जिन जो मेरी नज़र में स्टॉक्स हैं उस चीज़ की, लेकिन आप भी फोकस कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है टोटली, मैं आपको कोई यहाँ पर सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा इन्वेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। अपने सलाहकार से लेकर ही डिसीजन बनाएं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर कि यहाँ पर बैंक निफ्टी लाइन मैंने डिस्कस कर लिया। एच डी एफ सी बैंक देखो अभी वीक नहीं हुआ है। एच डी एफ सी बैंक जो है वीक नहीं हुआ है। एच डी एफ सी बैंक तब वीक होगा जब यहाँ पर ये वाला लेवल के नीचे जाएगा मार्केट, जो कि 1400 का लेवल है। 1400 का लेवल जो है ना, इसके नीचे मार्केट जाएगा तभी वीक होगा, और फिर ये मार्केट फिर इस लेवल तक आएगा, ठीक है। तो अभी जब तक इसके नीचे है तब तक इसको शॉर्ट मत करना गलती से भी, क्योंकि किसी भी दिन घूमा ना ये तो बड़ा घूमेगा ऊपर की तरफ और फिर आपको फंसा देगा। बैंक निफ्टी का भी यही हाल है। बैंक निफ्टी जो है वो यही कह रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है ये कैंडल, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, क्रॉस ओवर भी हो रहा है, तो बेवकूफ़ बना रहा है। थोड़ा बहुत भी डिप आए, अभी जो इसका 46,700 तक का यहाँ पे सपोर्ट है, 46,700 तक मार्केट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें बाय ऑन डिप ही सोचना चाहिए, ठीक है। ख्याल रखना FII यहाँ पे इक्विटी में सेल भी नहीं कर रहा आज के दिन, और नई बुलिश पोजीशन बनाई भी हैं। तो ओवरऑल कहानी सिंपल है, डिप में बाय करना है मार्केट के अंदर, और अभी सपोर्ट को हमें रिस्पेक्ट करना है। आई होप वीडियो समझ में आ गया। वीडियो समझ में आया प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।